हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पिछले महीने मई में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज के बारे में। और दोस्तों इससे पहले मैं पिछले महीने की ही सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में 25वें पोजीशन पर आती है एमजी की एस्टर। इस कार के पिछले महीने मई में 592 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। ये कार आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के साथ सिर्फ एक इंजन ऑप्शन में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फॉक्सवैगन टाइगून की, जो इस लिस्ट में 24वें पोजीशन पर है। इस कार के दोस्तों पिछले महीने मई में 1484 यूनिट सेल हुए हैं और ये कार इंडियन मार्केट में फिलहाल सबसे सेफेस्ट एसयूवी है। तो अब बात करते हैं 23वें पोजीशन पर आने वाली स्कोडा कुशैक की। इसके दोस्तों पिछले महीने मई में 1685 यूनिट सिर्फ सेल हुए हैं। दोस्तों ये कार आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है। अगर बात करें इस कार के प्राइस की तो 11,59,000 से शुरू होकर 19,69,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों इस लिस्ट में 22वें पोजीशन पर आती है रेनो की काइगर। इसके पिछले महीने मई में 1713 यूनिट सेल हुए हैं। और दोस्तों रेनो की काइगर भी कुछ सेफ्टी में कम नहीं है, क्योंकि इस कार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार का स्कोर मिला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों टाटा सफारी की, जो इस लिस्ट में 21वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 1776 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार दोस्तों फिलहाल इंडिया में 6 और 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 20वें पोजीशन पर आने वाली टाटा हैरियर की। इस कार के पिछले महीने मई में 2303 यूनिट सेल हुए हैं। फिलहाल ये कार सिर्फ इंडिया में डीजल वेरिएंट के साथ आती है। बात करें इस कार के प्राइस की तो 15 लाख रुपए से शुरू होकर 24,07,000 तक चला जाता है। दोस्तों 19वें पोजीशन पर आती है Hyundai की अल्काजार। इस कार के पिछले महीने में 2443 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार आपको 6 और 7 सीटर कैपेसिटी में देखने को मिल जाती है। उसी के साथ ये कार डीजल और पेट्रोल में अवेलेबल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं निसान मैग्नाइट की, जो इस लिस्ट में 18वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 2600 यूनिट सेल हुए हैं। वैसे दोस्तों निसान के पास सिर्फ यही एक मैग्नाइट कार है, जिसकी वजह से इंडियन कार मार्केट में लोग निसान को जानते हैं, नहीं तो इसे अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर यहाँ से जाना पड़े। अब बात करते हैं 17वें पोजीशन पर आने वाली एमजी की हेक्टर के बारे में। इस कार के पिछले महीने मई में 2800 यूनिट सेल हुए हैं। वैसे जब से इस कार का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है तब से इस कार की सेल थोड़ी सी बढ़ी तो जरूर है, नहीं तो ये कार इतना नहीं बिक पाती थी। दोस्तों अब बात करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 16वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 2887 यूनिट सेल हुए हैं। अब देख लो दोस्तों, इतना प्राइस होने की वजह से भी टोयोटा फॉर्च्यूनर के कितने यूनिट सेल हो जाते हैं। आपने दोस्तों सुना ही होगा कि इंडियन कार मार्केट में सब क्या बोलते हैं कि भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस्ड है। पर जिसके पास 40 से 50 लाख रुपए का बजट है ना, वो डेफिनेटली दोस्त टोयोटा फॉर्च्यूनर ही खरीदता है, क्योंकि इस कार की जो रोड प्रेजेंस है ना, वो दूसरी कार में नहीं मिलती आपको। खैर चलिए अगली कार की बात करते हैं। अब बात करते हैं इस लिस्ट में 15वें पोजीशन पर आने वाली टोयोटा हाईराइडर की। इस कार के पिछले महीने मई में 3090 यूनिट सिर्फ सेल हो पाए हैं। पर भाई मुझे इस कार के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताना, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर में कितना फर्क है? कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, सेम एक जैसी ही लगती हैं दोनों कार, इंटीरियर भी एक जैसा ही है, माइलेज भी दोनों कार एक जैसी ही देती हैं। पर भाई उसकी सेल कहाँ पर पहुंच जाती है और ये बेचारी यहीं पर रह जाती है। भाई ये तो इसके साथ गलत हो रहा है। अब बात करते हैं किया सेल्टोस के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 14वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 4065 यूनिट सेल हुए हैं। सेल तो दोस्तों इस कार की भी बहुत गिर चुकी है, क्योंकि किया ने इस कार पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है। इस कार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने में इतनी देरी कर रहे हैं किया वाले, इसकी वजह से इसकी सेल घट रही है। वैसे बताया जा रहा है कि किया सेल्टोस का फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च हो सकता है। तो अब बात करते हैं 13वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा थार के बारे में। इस कार के दोस्तों पिछले महीने मई में 4296 यूनिट सेल हुए हैं। अब तक तो दोस्तों इस कार की बादशाहत खूब अच्छी रही, क्योंकि इस कार का इंडियन कार मार्केट में अच्छा कॉम्पिटिटर है नहीं। पर अब मारुति जिम्नी आ चुकी है। अब देखना ये बाकी है कि अब इसकी सेल कितनी कम होती है, या फिर इसकी सेलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं 12वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की एक्सयूवी 300 के बारे में। इस कार के पिछले महीने मई में 5125 यूनिट सेल हुए हैं। दोस्तों ये एक ऐसी कार है कि अपने सेगमेंट में आपको कुछ चीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा दे रही है। जैसे पावर की बात करें तो दोस्तों अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर आपको इसी कार में देखने को मिलती है। अगर सेफ्टी की भी बात करें तो 5 स्टार इस कार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में मिल चुके हैं। और वैसे पता चला है कि इस कार का भी फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च हो सकता है। अब बात करते हैं महिंद्रा की एक्सयूवी 700 के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 11वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 5245 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार 5 और 7 दोनों सीटिंग कैपेसिटी में आपको देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इस कार के प्राइस की तो 14,01,000 रुपए से शुरू होकर 26,18,000 तक चला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों 10वें पोजीशन पर आने वाली महिंद्रा की 2 कारों के बारे में, बोलेरो और बोलेरो नियो। ये इन दोनों कारों की कंबाइंड सेल्स हैं, जो पिछले महीने सेल हुई हैं 8170 यूनिट्स। पर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके एक चीज और बताना कि आपको अपने आसपास बोलेरो ज्यादा दिखती है कि बोलेरो नियो ज्यादा दिखती है। अब बात करते हैं दोस्तों 9th पोजीशन पर आने वाली किया सोनेट के बारे में। इस कार के पिछले महीने मई में 8251 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार आपको डीजल के साथ साथ पेट्रोल वेरिएंट में भी देखने को मिल जाती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं मारुति ग्रैंड विटारा के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 8वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 8,877 यूनिट सेल हुए हैं। अब देख लो दोस्तों, मैंने कहा था ना टोयोटा हाइलाइटर सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज में से 15वीं पोजीशन पर है और मारुति ग्रैंड विटारा सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज में से 8वें पोजीशन पर है। खैर चलिए अगली कार के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों 7वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की ये दो कारें, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। ये इन दोनों कारों की कंबाइंड सेल्स हैं जो पिछले महीने सेल हुई हैं 9,318 यूनिट्स। तो आगे बात करते हैं 6वें पोजीशन पर आने वाली मारुति फ्रॉन्क्स की, जो कि मारुति सुजुकी ने भी इस कार को हाल ही में लॉन्च किया है। इस कार की पिछले महीने सेल हुई है 9,863 यूनिट्स। ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल वेरिएंट में ही देखने को मिलती है, उसी के साथ 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, नॉन टर्बो और एक टर्बो इंजन के साथ। अब बात करते हैं Hyundai Venue के बारे में, जो कि इस लिस्ट में 5वें पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 10,213 यूनिट सेल हुए हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर आती है टाटा की पंच। इस कार के पिछले महीने में 11,124 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार भी दोस्तों इंडिया की सेफेस्ट एसयूवीज में से एक है। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर आने वाली मारुति सुजुकी की ब्रेजा की। इस कार के पिछले महीने मई में 13,398 यूनिट सेल हुए हैं। ये कार फिलहाल अभी इंडिया में पेट्रोल के साथ साथ आपको सीएनजी वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर है टाटा की नेक्सॉन। इस कार के पिछले महीने मई में 14,423 यूनिट सेल हुए हैं। तो अब बात करते हैं उस एसयूवी के बारे में जिसकी सेल पिछले महीने सबसे ज्यादा हुई है। तो वो है दोस्तों Hyundai की क्रेटा, जो कि इस लिस्ट में 1st पोजीशन पर है। इस कार के पिछले महीने मई में 14,449 यूनिट सेल हुए हैं। अब दोस्तों Hyundai ने क्रेटा के बेस मॉडल में कुछ सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, 4 डिस्क ब्रेक और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसमें बढ़ाए हैं। तो दोस्तों ये हैं पिछले महीने मई की सबसे ज्यादा सेल होने वाली 25 एसयूवीज। तो दोस्तों वीडियो को रखते हैं इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।